एवरीवन, दिस इज सागर। चलिए देखते हैं गोल्ड एंड बिटकॉइन आने वाले टाइम में कैसे मूव कर सकता है। मतलब इन डिटेल में समझते हैं कि इस वीक में गोल्ड एंड बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है। तो हम चार्ट पर चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी मंथली टाइम फ्रेम की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर देखें गोल्ड में, तो एक छोटा सा वीक लगाकर, मतलब कैंडल का वीक, छोटा सा वीक लगाकर ऊपर के साइड अभी जा रहा है। मतलब कि देखिए 3 मंथ से लगातार एक ही जोन में कैंडल की क्लोजिंग मिले। मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज इस मंथ मतलब हाई चांसेस है कि गोल्ड बुलिश दिख सकता है। हमें पहला टारगेट मेरा अराउंड इस जोन के आसपास रहने वाला है। 3500 के आसपास मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हम एक बार चेक कर लेते। तो मेरा प्लान, मतलब यहाँ पर भी मेरा मतलब एक ऐसे लेट हुआ, मुझे लगा था कि और ये यहाँ से गिर सकता है। तो ट्रेलिंग करके मैंने यहाँ पर एक पोजीशन निकाला था लास्ट वीक में, क्योंकि मुझे काफी मतलब अच्छा एक सेटअप भी मिला था। यहाँ पर मैंने यहीं कहीं से शॉर्ट किया था, तो मतलब यहाँ पर एक मेरा ट्रेलिंग एसएल था। तो करीब इस जोन के अराउंड मेरा एक ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है। हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर, सॉरी, 1 डे टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही थी। जैसे ही ब्रेकडाउन दिखा तो सारे लोगों को लगा होगा कि यहाँ से एक मतलब सेलिंग के साइड मोमेंटम हो सकता है, और यहाँ से सारे सेलर्स को अभी ट्रैप कर चुका है। गोल्ड अभी सारे सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप कर चुका है। और कल मार्केट खुलते ही इसी जोन के आसपास कोई डीप लगाता है, इसी जोन के आसपास मतलब कोई पुल बैक देता है, तो मैं यहाँ से एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करूंगा। और मेरा टारगेट 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखे तो पहला टारगेट ये होने वाला है 3430 के आसपास, एंड सेकंड टारगेट 3500 के आसपास, और उसके ऊपर भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ तक 2 टारगेट दिए तो 2 टारगेट तक ही जा सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है अराउंड 53,350 के आसपास। तो इस मंथ में एग्रेसिवली बिटकॉइन, सॉरी, गोल्ड में मैं बुलिश हूँ। एंड नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि क्या होता है। हम अब 1 आवर के चार्ट पर तो हमने देख लिया, 15 मिनट पर तो कुछ नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर कोई पुल बैक दिखाता है, मतलब यहाँ से कोई लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो मैं एग्रेसिवली क्वांटिटी प्लान करने वाला हूँ गोल्ड में। एंड अब बिटकॉइन का चार्ट हम देखते हैं। तो बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम पर लगातार आप कुछ कितने 4 महीनों से ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है, 4 मंथ से ग्रीन कैंडल में क्लोज हो रहा है बिटकॉइन। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद ये अभी पॉज करने वाला है। मेरा प्लान तो यही है कि ये मंथ पूरा बिटकॉइन साइडवेज जा सकता है, मतलब वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पैसा बनाया है, यहाँ पर सारे लोग अभी गंवाने वाले हैं। जो वीकेंड है वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो सारे लोग यहाँ पर अब पैसे गंवाने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखे तो यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला था इसी जोन के आसपास 10910 के आसपास। तो हम एक जोन मार्क कर देते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का। देखते हैं यहाँ पर इस जोन पर आकर कैसे रिएक्ट करता है, तो उसके बाद हम बाइंग के साइड कुछ प्लान करेंगे। वरना अदरवाइज बिटकॉइन में मैं कोई एंट्री प्लान नहीं करने वाला जब तक मुझे मेरा सेटअप ना मिले तब तक। तो देखते हैं कि यहाँ पर आए कुछ प्राइस एक्शन बुलिश पैटर्न बनाए, जैसे पिन बार बुलिश एंगल फिल कैंडल बनाए, उसके बाद ही मैं बिटकॉइन में एग्रेसिवली पोजीशन प्लान करूंगा। एंड डेली टाइम फ्रेम पर देखे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी काफी मतलब 2 दिन से सेलिंग आई थी। ये सैटरडे का कैंडल है, ये आज संडे का कैंडल है। देखते हैं कि यहाँ से कैसे रिकवर करता है कि क्या होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर एक मैं बात बताता हूँ आप लोगों को। देखिए एक कैंडल यहाँ पर आई और यहाँ पर इस जोन के आसपास क्लोज हो गई, तो वेल एंड गुड। एंड अदरवाइज नेक्स्ट कैंडल मंडे से स्टार्ट हुई, एंड इस कैंडल का 50% ब्रेक करता है अराउंड इस जोन के आसपास, और कोई पुल बैक सेटअप मिलता है, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पर एंट्री प्लान करूंगा बिटकॉइन में। अराउंड देखिए यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस स्मॉलर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर है 1140, सॉरी, 1,14,000 पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 1,16,000 पर। तो यहाँ पर इसके बीच में मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ से कभी भी ये रिवर्स हो सकता है। क्योंकि फिबोनाची का लेवल भी आप ड्रॉ करें तो आपको क्लियर कट समझ में आ सकता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर भी मतलब हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा। यहाँ से सेलिंग के साइड मोमेंटम हो सकता है इस जोन के आसपास 1,14571, इसी जोन के आसपास एक सेलिंग मोमेंटम हो सकता है। तो मैं बिटकॉइन में बुलिश प्लान इसी जोन के ऊपर ही करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं बिटकॉइन में कोई ट्रेड नहीं लेने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।